वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर रिडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपने 10th क्लास के अंदर रिडॉक्स में क्या क्या स्टडी किया था? तो रिडॉक्स जो रिएक्शंस है क्या इंडिकेट करता है? इसमें टू टाइप से रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो हमें अब इनको साइमल्टेनियसली वन बाई वन करके स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन से। तो डेफिनेशन तो नहीं आएगी, आपको इतना तो पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं 2Mg + O2 which gives 2MgO, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ? मैग्नीशियम का। Why? Because it add the oxidation, it add ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे वन बाई वन देख रहे हैं। अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल में किसका देखेंगे? ऑक्सीडेशन का ही बात कर रहे हैं, इससे आप फैमिलियर हो। आफ्टर दैट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसका रिमूवल होता है? हाइड्रोजन का। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन की बात करूं H2S + what? Cl2। क्या फॉर्मेशन? 2HCl + सल्फर। अब यहाँ से चेक करो H2S तो सल्फर के पास जाओ। इसमें H2S में पहले क्या था? हाइड्रोजन है, लेकिन अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इस H2S ने क्या किया? हाइड्रोजन का रिमूवल। तो मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। तो इस वाले एग्जांपल में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2S का। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। आफ्टर दैट हमारे पास है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। तो इसमें मैं रिएक्शन बताऊं तो देखो SnCl2 + what? Cl2। क्या फॉर्मेशन? SnCl4। Cl2 अब आपको पता है, पीरियोडिसिटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसने ऐड किया? SnCl2 ने। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ और SnCl2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अंडरलाइन वाली जो कंपाउंड है उनका क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। आफ्टर दैट इसमें है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये 3 टाइप से आपको स्टडी करना है। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट है। अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी देखेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखो 2Ki + Cl2 which gives 2KCl + I2। अब इसमें मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जनरली मेटल्स होते हैं, और इस दोनों इक्वेशंस के अंदर मेटल कौन सा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब Ki है, आयोडीन के पास जाओ, इस पोटेशियम आयोडाइड में से क्या रिमूव हो गया? पोटेशियम लॉस हो गया। तो इस Ki का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसका रिमूवल हो गया? पोटेशियम का। एंड पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये 4 टाइप से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यू नो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Cl2 का एडिशन हो रहा है किसमें? SnCl2 में। जिसमें एडिशन होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Ki, किसका रिमूवल हो रहा है? पोटेशियम का। तो जिसमें से रिमूवल हो रहा है ना, जिसमें से लॉस हो रहा है, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम, H2S, SnCl2 और पोटेशियम आयोडाइड, दीज आर अंडरगोइंग टू द ऑक्सीडेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज रिडक्शन। कि अब रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। देखो रिडक्शन कंसेप्ट को आपको कैसे स्टडी करना है। रिडक्शन में फर्स्ट क्या हो गया? आपने वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया था, रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमारी रिएक्शन क्या हुई? N2 + H2 which gives 2NH3। क्या फॉर्मेशन हुआ? यहां से हमारे पास इस टाइप से रिएक्शन हुआ कि क्या एडिशन हुआ? हाइड्रोजन का। किसमें? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ये दो टाइप से तो आप जानते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके लिए थोड़ा न्यू है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं Fe3O4 प्लस H2 विच गिव्स Fe प्लस H2O, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो अब मेरी बात सुनो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये Fe3O4 है, इसमें से मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन जो है इसमें से क्या चीज रिमूव हो गई, ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन। तो जो जिसमें से रिमूव होगा ना उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये सारे अंडरलाइंस जो कंपाउंड है दीज आर अंडरगोइंग रिडक्शन। अब वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का था, यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो इसमें हमारी रिएक्शन हो गई HgCl2 प्लस Hg विच गिव्स Hg2Cl2। तो HgCl2 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, क्या हो गया, रिडक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जनरली आप मेटल लोगे, मैंने एक एक एग्जांपल आपको दे दिए। आफ्टर दैट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जस्ट ऑक्सीडेशन का क्या है, रिवर्स कंसेप्ट। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव देख रहे हैं तो अब रिएक्शन देखो, HgCl2 प्लस व्हाट, SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब आपको इसमें चेक करना कि इसमें किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। देखो उसको एक बार फिर से लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का देखो HgCl2 प्लस व्हाट, SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, किसका है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। कैसे, यहाँ पर HgCl2 में चेक करो कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, लेकिन प्रोडक्ट में जाकर के कितने क्लोरीन बच गए, सिर्फ 2 ही क्लोरीन हो गए। किसने ले लिए क्लोरीन को, टिन ने, Sn ने। तो यहाँ से किसका रिडक्शन हो गया, HgCl2 का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रिमूवल हुआ। तो इस टाइप से आपके ये कंसेप्ट हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है रिडॉक्स के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था, क्लासिकल कंसेप्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक किया कि किस टाइप से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब चीजें। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अंदर नेम से इंडिकेट हो रहा है कि क्या चीज बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात कर रहे हैं आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, लॉस। अब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज में इंक्रीमेंट आएगा, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट, एंड हियर डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, डिक्रीज। तो अब हमें इसके एग्जांपल देखने हैं, तो आपको याद ही रखना है, समटाइम्स ये वैलेंसी भी आ जाती है, इंक्रीज इन, वैलेंसी, डिक्रीज इन। तो आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, इंक्रीमेंट होगा पॉजिटिव चार्ज में, डिक्रीमेंट होगा नेगेटिव चार्ज में। अगर मैं यहाँ से रिएक्शन दूं, Na इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो ऑब्वियसली बात है कैटायन की फॉर्मेशन होगी, Na प्लस व्हाट, इलेक्ट्रॉन। आपको एक चीज बता दी जाएगी, अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब इस पे चार्ज कितना होगा, 0। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 0 चार्ज है, अपने इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na पर क्या बना दिया, प्लस चार्ज। तो इसमें सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स जो मैं लिख रही हूँ वो किसके एग्जांपल होंगे, ऑक्सीडेशन के। आफ्टर दैट अगर मैंने रिएक्शन लिखी Fe+2 एंड Fe+3 और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, क्या दोनों तरफ चार्ज का बैलेंस हो रहा है, हो रहा है बैलेंस। यहाँ पर कितना चार्ज है, +2, हेयर +3 चार्ज है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन +3 और -1 क्या हो गया, 2। लेकिन आपका एलिमेंट पे तो चार्ज इंक्रीज हुआ, +2 से कहाँ चला गया, +3। तो मैंने यही कहा था, इंक्रीमेंट इन द पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट आपको एक रिएक्शन देखते हैं FeCN6 -4 which gives FeCN6 -3 प्लस व्हाट, इलेक्ट्रॉन।
अब नेगेटिव चार्ज में डिक्रीमेंट मतलब -4 से कहाँ गया, -3 में। और वैसे भी अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से -4 से कहाँ गया, -3, तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ क्योंकि -4 और -3। नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज मतलब नेगेटिव में डिक्रीज, वैसे तो इंक्रीमेंट हुआ, कैसे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। -4 और -3 में से बड़ा कौन सा होगा, ग्रेटर कौन सा होगा, -3 हो जाएगा। लेकिन हमारा माइनस का चार्ज, माइनस की डिजिट जो हो रही है वो तो क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले वो माइनस कितना था, 4, अब माइनस कितना है, 3। तो इस टाइप से आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का। उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे क्या, रिडक्शन। क्या चेक कर रहे हैं आप, रिडक्शन का। तो रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कैसे देखा जाएगा वो देखो। देखो रिडक्शन में जस्ट इसका रिवर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक और टर्म बोल दिया जाता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन। और जो ऑक्सीडेशन बताया था आपको, ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन, डी मतलब क्या हो गया, रिमूवल, डी इलेक्ट्रोनेशन, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, तो इसमें किसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, डिक्रीमेंट, और इंक्रीज किसमें होगा, नेगेटिव चार्ज में। अगर मैं इसमें आपको रिएक्शन देखें इसमें, तो रिएक्शन को देखो, एक हमारे पास रिएक्शन है Sn+4। अब गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका मतलब गेन किस तरफ होगा, रिएक्टेंट साइड में, Sn+2। तो +4 से कहाँ जा रहे हैं, +2 में। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज, तो Sn+4 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस टाइप से समझ में तो आ जाएगा किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद जो अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी FeCN6, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दो, प्लस व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, FeCN6 माइनस में 4। तो यहाँ पर इस पर चार्ज कितना था, -3, अब चार्ज क्या हो गया, -4, मतलब ये नंबर तो इंक्रीमेंट हो गए ना, तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोनेशन, ये वाला कंसेप्ट तो आपको आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे भी अगर इस टाइप से कोई रिएक्शन दिख रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड में है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में है तो ऑक्सीडेशन। आफ्टर दैट अब जो हमारा नया कंसेप्ट आता है, जो हम 11th में एक पढ़, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर भी आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को स्टडी करोगे इस चैप्टर में। तो अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज में डिफरेंस क्या हो रहा है, या वैलेंसी में। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट, वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन कंबाइंड फॉर्म। किसमें होगा, कंबाइंड फॉर्म में। नॉर्मल वैलेंसी तो आप क्या करते हो कि Cl पर माइनस, कितनी वैलेंसी हुई, 1, चार्ज कितना हुआ, नेगेटिव, या चार्ज कितना हुआ, -1। लेकिन अगर आप NaCl में बात कर रहे हो तब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर। वाई, बिकॉज अब ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में। अब वो कंबाइंड फॉर्म आपकी क्या हो सकती है, आयनिक कंपाउंड्स में भी हो सकती है, कोवलेंट में भी हो सकती है, और फ्री मॉलिक्यूल्स। तो आपको इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि ये चीज कैसे मैं कह रही हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट में, और क्या हो गया, फ्री मॉलिक्यूल्स के अंदर। फ्री स्टेट बोल दिया जाता है, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब ये नहीं है कि सिंपल एक एलिमेंट लिखा हुआ है। अब मैं पहले तो इसमें मतलब समझो, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आपके एटम पर चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन कब, जब वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में। तो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो इसमें क्या है, Na+Cl-, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक के अंदर तो चार्ज कैसा है, रियल चार्ज। तो अब ये ऑक्सीडेशन नंबर बताया Na+Cl- हो गया, क्योंकि अभी कंबाइंड फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब ये चार्ज बोला जा रहा है।
अब रियल चार्ज क्यों बोला गया है? बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफर। आफ्टर दैट HCl कैसा है ये? कोवलेंट। तो इसमें ना जो चार्ज आएगा आपका वो कैसा आता है? हाइपोथेटिकल, या फिर इसमें बोल सकते हो इमेजिनरी चार्ज है। समटाइम्स आप जब कोवलेंट कंपाउंड पढ़ोगे ना तो उसमें चार्ज ऐसे लगाया जाता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि अभी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? हाइपोथेटिकल, बिकॉज चार्ज जनरेट हुए ड्यू टू पोलैरिटी। चार्ज किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो पोलैरिटी है मींस पोलर होने की वजह से। आफ्टर दैट अगर आपको एक Cl2 का एग्जांपल लें तो ये एक फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल की फॉर्म है, इस पर कुछ भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, बिकॉज ये कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों ही एटम कैसे हैं? एक जैसे। इसका तो अभी हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे Cl2 वाले का। तो Cl में कितना हुआ? 0 एंड 0। तो ये इस टाइप से आपका ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई। अकेला Cl है माइनस, अलोन है Na+, तब ये वैलेंसी और चार्ज का कंसेप्ट है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर जब आपकी कंबाइंड फॉर्म है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है और एक कंसेप्ट आता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट इट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम उसमें यूज हो रहे हैं। या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। जितना भी आपका कंपाउंड है, जैसे कि अगर मैं ये निकालूं H2SO4, तो उसमें कंपाउंड की जो पर पूरे एटम है, एक एटम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कितना चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दोनों ही एक ही चीज हो रही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो कंसेप्ट समझ में आया कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में कितना चार्ज प्रेजेंट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि पर एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये तो आपको इमेजिनरी का और रियल चार्ज का इसका बताया। अब हम इसमें कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम रूल्स फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट। तो उससे पहले आप मेरी बात सुनो। अगर इतना तो आपको बता दिया कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होगा, तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस हो रहा है, तो चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव। अब मैं यहां से क्या कर रहे हैं? रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप निकालोगे। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? देखो, अगर कुछ इस टाइप का आपका कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड। क्या होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे, सेम एटम। तो इन पर कितना चार्ज आएगा? 0। ये हमेशा कितना चार्ज आएगा? 0, चाहे कितना भी बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं Cl और Cl, कौन सा बॉन्ड? 0 0 हो जाएगा। इस टाइप से आपके, अगर मैं यहाँ पे आयोडीन का एग्जांपल I2 0, तो आपके कुछ भी एग्जांपल आ जाए, चाहे उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सीजन है, O डबल बॉन्ड O, तो O डबल बॉन्ड O क्या हो गया? 0 आ जाएगा। तो अगर सेम एटम है और उनके जैसे कितना भी बॉन्ड हो, एक जैसे एटम पर कितना चार्ज आएगा? 0 चार्ज। एक यहाँ पे जैसे डायमंड है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर बनाए हम, तो आपने कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पढ़ा है, टेट्राहेड्रल। फिर इस टाइप से आगे, तो कार्बन किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन से, कार्बन कार्बन से, तो इसमें भी चार्ज कितना आएगा? 0। तो ऑक्सीडेशन, अब हम चार्ज ना बोल के क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोल के चल रहे हैं। ऐसी P4 है, तो P4 का इस टाइप से हो रहा है। तो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस, ये टेट्रामेरिक होता है, मीन्स 4 एक साथ जुड़ते हैं, P4।
डायटोमिक नहीं है, बट फिर भी आपको अलग से ये एग्जांपल दे दिए, डायटोमिक में नहीं आ रहे। डायटोमिक का मतलब दो एटम, ये टेट्रामेरिक हो गया, मतलब टेट्रा एटॉमिक बोल सकते हो। तो इसमें हमारे पास P4 है, एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से जोड़ा है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे भी कितना आएगा 0। तो एक कंसेप्ट तो ये हुआ कि अगर आपका होमोडायटोमिक आएगा तो उस पे एटम्स पे क्या आ जाएगा 0 0 चार्ज। उसके बाद हमारे पास इसमें देखते हैं हेट्रोडायटोमिक के लिए। तो कंसेप्ट जो चैप्टर में शॉर्ट से कंसेप्ट हमको स्टडी करने हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोडायटोमिक का मतलब आपको पता है कि दो अलग अलग एटम होंगे। तो इसमें मैंने फिर से ये लिया A डबल बॉन्ड B ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको इसमें चार्ज को देखना है। अब चार्ज का बात ये आएगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो अब यहां से जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूं, A किससे तरफ B, तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो नेगेटिव चार्ज, और चार्ज किसकी इक्वल होगा, बॉन्ड के, बॉन्ड ऑर्डर। ये आप MOT के अंदर स्टडी करोगे। तो अभी मेरी बात सुनो, सिंगल बॉन्ड है तो +1 मतलब 1 आएगा वैल्यू, डबल बॉन्ड है तो 2 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आएगा, इतना आया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड की इक्वल। अब A और B है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखकर चले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, A से ग्रेटर, तो B पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और A पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हमने इसमें लिया A डबल बॉन्ड B, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो मतलब B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से B पे -2 और इस पे क्या आ गया +2। आफ्टर दैट हमने इसमें लिया ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, वही सेम B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं। अगर आपको खुद चेक करना है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा जब आपने periodicity स्टडी करी होगी कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, B की नेगेटिव चार्ज और A पर क्या आएगा, पॉजिटिव, बट चार्ज किसके इक्वल आएगा, बॉन्ड के। यहाँ पे बॉन्ड कितना आ रहा है 3, डबल बॉन्ड में 2 एंड सिंगल बॉन्ड में 1। तो ये हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आपने क्या क्या समझा, होमोडायटोमिक और हेट्रो। थोड़ा सा याद रखना कि कंसेप्ट शॉर्ट टॉपिक है, इजी समझ में आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और चार्ज किसके इक्वल हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर के। अब हम इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और बॉन्ड, ये तो कोवलेंट बॉन्ड में देखा, एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक तो डोनर होता है और एक क्या होता है, एक्सेप्टर। देखो आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर, कोवलेंट में शेयरिंग, और कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक एटम से जाते हैं। तो हमारे पास हमने ये लिया, इसको इस टाइप से डोनेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट। जो ये हेड होता है ये तो हो गया एक्सेप्टर, जिसकी तरफ ये हेड होता है, और जो जहां से टेल होता है वो क्या है, डोनर। अब इसमें केस फर्स्ट अराइज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A मतलब डोनर लेस देन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B मींस एक्सेप्टर, कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो लेस देन होगी किससे, एक्सेप्टर से, या फिर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, डोनर पर तो चार्ज आएगा +2 एंड एक्सेप्टर पर जो चार्ज आएगा दैट इज -2। आया क्या समझ में, कि अगर डोनर है ये क्या है, अब यहाँ से एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, इस B वाले एटम पर। अब यहाँ डोनर तो समझ में आ गया, टेल तो क्या हो रहा है, डोनर, और हेड क्या हो रहा है, एक्सेप्टर। अब यहाँ से चेक करना है कि इस A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस एक्सेप्टर के लेस देन है और इक्वल है तो कितना चार्ज करोगे, कितना ऑक्सीडेशन नंबर करोगे, डोनर पर तो +2 और एक्सेप्टर पर -2। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊं तो देखो H2SO4, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनकर आ जाए
H2SO4 हो गया। इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखो H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर इस टाइप से आ रहा है, यहां से इस टाइप से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस इज व्हाट H। तो अब मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निकाल रहे हैं, कोवलेंट का बाद में चेक कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास, इसको एक बार रफ कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाए। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितना चार्ज आएगा डोनर पर, तो +2 चार्ज एंड एक्सेप्टर पर कितना चार्ज -2। तो अब H2SO4 का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो एक बार फिर से देखो स्ट्रक्चर, H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको इस टाइप बहुत तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिया, आपको बोला कि इसमें आप हर एक एटम का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम किस पर डील करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। तो मेरी बात सुनो, सल्फर क्या है आपका, डोनर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ऑक्सीजन क्या है आपका, एक्सेप्टर है। ऐसे यहाँ पे इसके लिए भी है। अब मुझे बताओ, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की? आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर। डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो अब डोनर कौन हुआ, सल्फर, यहां से समझ में आ गया। और ऑक्सीजन क्या हुआ, एक्सेप्टर। अब ये कौन सा वाला केस अराइज हो रहा है, यही वाला केस हो रहा है ना कि डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, एक्सेप्टर से। तो डोनर पर क्या चार्ज, +2 एंड एक्सेप्टर पर क्या, -2। ये तो इस वाले बॉन्ड की वजह से हुआ। अब आप इस वाले बॉन्ड से चेक करो, ये भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो यहाँ इस वाले बॉन्ड की वजह से भी यहाँ पर +2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -2। अब सल्फर और ऑक्सीजन, ये कौन सा हुआ, हेट्रो वाला, सिंगल बॉन्ड है, 1 आएगा। सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सल्फर की कम होगी, +1। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 और इस पर क्या आ गया, +1। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इस सल्फर पर क्या आ गया, वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अभी सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो। देखो यहाँ पर +2, 2, 4, 5, 6, तो टोटल कितना हो गया, 6। इन सबको ऐड कर लो, +2, +2, +1, +1, कितना आया, 6 आ गया। इस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार देखो, ये स्ट्रक्चर था, सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की। ये वाला कंसेप्ट हो रहा है, डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डोनर पर -2, +2। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रखे होंगे सबसे आपको अप्लाई करना है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, इसमें इक्वल वाला। तो उसमें आपका है Na2S2O3। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर देखो, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब आपको देखो, यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया गया है, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो अब आपको पता है टेल पोर्शन क्या है, डोनर, और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो इस पर क्या आएगा, -2 एंड इस पर क्या आएगा, +2। फिर तो आप इसकी वजह से कर लो, इस पर -2 आ गया, इसकी वजह से +2। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से 2 चार्ज आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऑक्सीजन पर -1, क्यों, सिंगल बॉन्ड, इस पर +1, यहाँ पर -1 और इस पर क्या आ गया, +1। वही 2, 2, 4 और 5 और 6। तो इस टाइप से आपके क्या हुए, 2 एग्जाम्पल्स बताए। देखो ये जो आपको क्वेश्चन कराया, इसको एक बार फिर से देखो। आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर सेम एटम है, फिर भी इसमें क्या नहीं लिया, 0 नहीं लिया। तो एक बार इसको अच्छे से इलेबोरेट करके देखो। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर रही हूँ, ये आपको पता चल गया। देखो अब यहाँ देखो इसको, कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो इस टाइप से आपने ये लिखा। तो अब आपको मैंने कहा था होमोडायटोमिक में सल्फर ऐसा है तो 0 होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट में नहीं होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तब 0 लेना है। कोऑर्डिनेट के अंदर तो आपको चेक करना है कि डोनर पर +2। अब डोनर क्या है, दिस वन, एंड एक्सेप्टर इज दिस वन। आफ्टर दैट ऑक्सीजन पर -1 आएगा, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ है,
इसकी अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पर -1, इसकी वजह से इस वाले बॉन्ड की वजह से क्या आएगा +1। सेम इस ऑक्सीजन पर -2, ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या चार्ज आएगा +2। आया समझ में? तो ये बॉन्ड की वजह से बता रही हूं मैं कहां से चार्ज आ रहे हैं। ऐसे इस ऑक्सीजन जो है, अब ये वाला बॉन्ड चेक करना है, एक ही सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वजह से क्या आएगा 1, तो इस पर तो -1 और सल्फर पर क्या आएगा +1। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखने हैं। ऐसे जब मैंने बताया था ना H2SO4, तो इसमें भी आपको ये बॉन्ड के अक्रॉस देखना था। क्या करना था? बॉन्ड के अक्रॉस एटम का देख रहे थे, तो यहां से आपको क्या किया था, ऑक्सीजन पर -2 किया था, इस पर +2, किस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की। सल्फर पर -2, ऑक्सीजन पर +2, क्यों? सॉरी, सल्फर पर +2 होगा, ऑक्सीजन पर -2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही हमने इस बॉन्ड का चेक किया, -1 +1 एंड -1 +1। तो आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट केस फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एक और कंसेप्ट है वो देखो, फिर ऑक्सीडेशन रेंज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रेंज कैसे निकालते हैं, कि फर्स्ट ग्रुप में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकंड का कितना होगा। अब जो इसका केस सेकंड है वही कोऑर्डिनेट के अंदर ही लास्ट केस है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रिवर्स है, किसकी, बी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे लेके चलो, डोनर की क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर से। हमें क्या लेके चल रहे हैं, ए से बी, ए क्या है आपका डोनर एंड बी क्या है आपका एक्सेप्टर। तो मतलब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा, बी से। तब आपका रूल क्या होगा, तब डोनर को 0 एंड एक्सेप्टर पर भी कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। क्या कंसेप्ट है देखो, इससे पहले क्या था, डोनर की लेस देन थी और इक्वल थी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की क्या है, ज्यादा हो रही है एक्सेप्टर से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही केस है, डोनर एक्सेप्टर दोनों पर 0। एग्जाम्पल इज HCl। कैसे होता है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो नाइट्रोजन तो क्या हुआ, डोनर, एंड कार्बन इज व्हाट, एक्सेप्टर। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इसकी तरफ क्या है, हेड। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कार्बन एंड नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से तो इस पर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड की वजह से तो आएगा हेट्रोडायटोमिक, उसकी वजह से इस नाइट्रोजन की पर क्या आएगा -2, कार्बन पर +2। क्यों? डबल बॉन्ड की वजह से तो मैग्नीट्यूड तो 2 आ गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ग्रेटर है, नाइट्रोजन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव, और लेस वाले पे कितना चार्ज, पॉजिटिव। तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, -2, और कार्बन पे कितना आएगा, +2। अब ये सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना मैग्नीट्यूड, 1। अब ना हाइड्रोजन पर तो +1 और इस वाली बॉन्ड की वजह से -1। टोटल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन पर -3 और कार्बन पर कितना हो गया, +2। तो देखो क्या किया, ये एक स्ट्रक्चर था, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन डोनर था, कार्बन एक्सेप्टर था। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो केस सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। डोनर और एक्सेप्टर दोनों पे कितना चार्ज, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0। अब डबल बॉन्ड बच रहा है, इसकी वजह से भी आएगा हेट्रोडायटोमिक। डायटोमिक का मतलब हेट्रो वाला आ गया कंसेप्ट। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 आता है मैग्नीट्यूड, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की -। तो इस टाइप से आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हम रेंज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।